अब सुनो, क्वेश्चन नंबर 6 में हमने पहले बनाया व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन। अब उसी में हमें मेंटेन करना है। हम एंट्री क्या पास करेंगे? अरे हम एंट्री पर क्या पास करेंगे? पहली मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, यही करेंगे ना। उसने कहा ना हाली एंड सन्स परचेज मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक 2 लाख 2 लाख, यही करेंगे। कब करेंगे? 1/4/22। तो 2020 में मेरी मशीनरी टू बैंक से 2 लाख से हो गई। कोई दिक्कत? अब वो कह रहा है कि मशीनरी डेप्रिशिएट हो रही है 10% से और 1 अक्टूबर 2022 को बेच रही है, तो 1 अक्टूबर तक क्या लगेगा? डेप्रिसिएशन। बट सेकंड पार्ट में कह रहे हैं डेप्रिसिएशन नहीं लगाना, मुझे एक लायबिलिटी क्रिएट करनी है विद द नेम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो एंट्री क्या होगी? 31/3/2021 को एंट्री क्या होगी? प्रोविजन डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप 20,000 जानवी यही होगी। पहले एंट्री क्या थी हमारे फर्स्ट पार्ट में? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, बट अब क्या है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। मैंने एक लायबिलिटी क्रिएट कर ली। क्या क्रिएट कर ली? लायबिलिटी क्रिएट कर ली। डन। अब इस लायबिलिटी को ट्रांसफर करूंगी, क्या एंट्री होगी? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमारे सारे खर्चे कहाँ जाते हैं? सारे इनडायरेक्ट खर्चे कहाँ जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कहाँ जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तभी तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाना सीखेंगे हम, तभी तो हम पता चलेगा ना भाई हमारा प्रॉफिट कितना हुआ। तो हमने ये जो खर्चा है, जो लायबिलिटी है, जो लायबिलिटी हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे? प्रोविजन, pass these entries with me. Provision for depreciation account debit to PL account 20,000। गाइस ये खत्म हो गया 2021, 1/4/2021 आ गया। मशीनरी अकाउंट में कुछ हुआ? मशीनरी अकाउंट डेबिट क्रेडिट हुई? नहीं। तो मेरा एक क्लोजिंग बैलेंस आ गया 2 लाख। तो यहाँ पे भी कितना आएगा? तो मेरे 2021 में 31 मार्च में बाय बैलेंस कैरेट आउट कितना आया? 2 लाख। 180 क्यों आया? क्या मेरी मशीनरी घटी? क्या मेरी मशीनरी की वैल्यू डिक्रीज हुई? तो मेरा 2021 में 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉट डाउन किया तो कितना आया? 2 लाख। बट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट। क्या हो रहा है? कब? 2021 का 31 मार्च का बाय डेप्रिसिएशन से 20,000 से क्या हो रहा है? क्रेडिट। क्या हो रहा है? और फिर पीएल से क्या हो रहा है? डेबिट। 31/3 टू पीएल 20,000। कोई बैलेंस आया? ब्रॉट डाउन, कैरी डाउन, मतलब मेरा खर्चा हुआ, खर्चा ट्रांसफर हो गया, कोई बैलेंस बचा ही नहीं, कोई बैलेंस बचा ही नहीं। अब दूसरा साल आ गया। दूसरे साल में क्या हमने इस क्वेश्चन में कोई मशीनरी खरीदी है? कोई मशीनरी बेची है? कुछ करा है हमने? कुछ भी नहीं करा, यही मशीनरी पड़ी है। इस मशीनरी में फिर हम 2022 आ गया, 31 मार्च को फिर बाय डेप लगा दूंगी। भाई 20,000 का मैंने डेप लगा दिया और 31 मार्च को 2 PL 20,000
20,000। डन। ये भी इसका खत्म कर दो, ये भी 2022 31/3 बाय बैलेंस कैरेट डाउन 2 लाख। ये 2022 का 1/4 आ गया। क्या आ गया? 1/4 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2 लाख। अब इसी साल के अक्टूबर में हमने क्या करी? सेल कर दी। क्या कर दी? मेरी एक्चुअल में कितनी वैल्यू रह गई थी? 160। और अक्टूबर तक अगर मैं डेप लगाऊंगी तो कितनी रह गई थी? 150। देन अब अगर हम सेल करते हैं यशिका, मशीनरी तो क्या एंट्री आती है? बैंक में पैसा आता है और मशीनरी अगर, अब इधर देखना, अगर मैं यहां पर लिखूं बैंक अक्टूबर है ना, बैंक में कितना पैसा आया बेटा? 1,20,000। टू मशीनरी क्या लिखूं? टू मशीनरी क्या लिखूं? 150। क्या मैं इस मशीनरी को यहाँ पर 1,50,000 लिख सकती हूँ? द आंसर इज नो। अभी बता रहे मेरी मशीनरी कितने की है? इस एंट्री को पास करने से पहले ध्यान से सुनना क्या कह रही है। मेरी बुक्स में वैल्यू मशीनरी कितनी है? तो यहाँ पे तो मैं 2 लाख लिखूंगी। अगर मैं ये वाली एंट्री पास, अगर मैं 1/10/2022 को ये वाली एंट्री पास करूंगी तो मेरी तो इस वक्त 2 लाख है मशीनरी की वैल्यू, है नहीं है? अगर मैंने यहाँ पर 2022 चल रहा है ना, 2022 में मैंने कितनी? 1 अक्टूबर को बाय डेप नहीं लगाऊंगी 10,000, ये तो लगाऊंगी, ये तो पता चल गया। अब ध्यान से समझो मैं कह रही हूँ। हमने कहा था कि हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मशीनरी की वैल्यू गिराना नहीं चाहते, हम उतना ही दिखाना चाहते हैं। बट जिस दिन हम वो मशीनरी सोल्ड आउट कर रहे हैं तो जो हमने लायबिलिटी क्रिएट कर ली, कितने की लायबिलिटी क्रिएट करी? कितने की लायबिलिटी क्रिएट करी? करेक्ट, वो ट्रांसफर तो करेंगे ना, ट्रांसफर तो करेंगे, मतलब उतने से मशीनरी अकाउंट क्या करेंगे? घटाएंगे। उतने से मशीनरी अकाउंट क्या करेंगे? घटाएंगे, ताकि क्या हो जाए? सेटअप हो जाए। क्या हो जाए? तो एंट्री क्या पास करेंगे प्रोविजन के लिए? प्रोविजन 50,000 से तुम्हें मशीनरी क्या करनी है? 50,000 से घटानी है। मशीनरी क्या करनी है? 50,000 से घटानी है। तो क्या मुझे कोई एंट्री बताएगा? प्रोविजन इसमें बनाया, गाइस सुनो, हम पीएल में ट्रांसफर कर रहे थे ना इसको, इन्होंने क्या कर रखा है? डेप्रिसिएशन को फिर पीएल में ट्रांसफर कर, मतलब ये डेप्रिसिएशन लगा दिया 20,000, डेप्रिसिएशन लगा दिया, इसका बैलेंस बच गया 20,000, इसका बैलेंस बच गया 20,000, वो 20,000 ट्रांसफर करा यहाँ पर बाय बैलेंस 20,000 और 20,000 इस साल का लगा, तो इनके पास कितना इकट्ठा हो गया? 40,000 का इकट्ठा हो गया। तो 40,000 उतरा बाय बैलेंस 40,000 और ये 10,000, तो टोटल कितना हो गया?
अब 50,000 की एंट्री क्या होगी कि मुझे मशीनरी अब घटाऊंगी, मैं 2 मशीनरी अब करूंगी, तो प्रोविजन फॉर डेप्थ अकाउंट डेबिट 50,000, 2 मशीनरी 50,000। मतलब मैंने हर बार 20-20 हज़ार डेप्रिसिएशन लगाती रही, उसे इकट्ठा करती रही कि प्रोविजन मेरा 50,000 का इकट्ठा हो गया, और उसके बाद मैंने क्या कर दिया, मशीनरी से उसे जिस दिन मैं बेच रही हूँ उस दिन मैंने मशीनरी घटा दी। तो मशीनरी क्या हो रही है, किससे, बाय प्रोविजन फॉर डेप्थ। देखा रहे, ये एंट्री आते ही अब मशीनरी की वैल्यू कितनी रह गई, कितनी रह गई, अब यहां पर मैं लिख सकती हूँ 1.5 लाख आ रहे हैं, लिख सकती हूँ, और 1.20 की बिकी तो कितने का लॉस हुआ, लॉस ऑन सेल ऑफ प्रोविजन डेबिट। मशीनरी क्या हो रही है, क्रेडिट, किससे, इन दो से, तो बाय बैंक 1.20 बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 30, 2 लाख। दोबारा क्रक्स बता रही हूँ, क्रक्स इन शॉर्ट एट द एंड ऑफ द स्टोरी, एट द एंड ऑफ द स्टोरी मैं ये बता रही हूँ कि हमने पहले प्रोविजन इकट्ठा कर लिया, और ये तो सिर्फ 2.5 साल यूज करी ना, क्वेश्चन में ना 5 साल आएंगे, मैं 5 साल प्रोविजन इकट्ठा कर रही हूँ, और वो इकट्ठे की कुछ भी नहीं दिखाना, कुछ नहीं दिखाना, सिर्फ जिस दिन सोल्ड आउट कर रहे हैं ना मशीन उसका लेजर दिखा बस। तो हम वर्किंग नोट बनाते हैं, वर्किंग नोट में लिखते हैं कि 2 लाख की खरीदी, इतना 5 साल का इतना इकट्ठा हुआ, तो माइनस दिस इतना बैलेंस ब्रॉट डाउन करके हम यहाँ पर एंट्री पास करते हैं। समझ आया, समझ आया। अब मैं दोबारा बैक एक्सरसाइज निकालो, मैं आपको सेल्फ क्वेश्चन करके दिखाती हूँ, ठीक है, कॉन्फिडेंस अब बिल्ड हो जाएगा या नहीं मैम, पहले हम करेंगे क्वेश्चन फिर आप करना, बोलो, खुद ट्राई करना नहीं चाहते, उसके बाद तो टाइम नहीं मिलेगा अगर हमें करना नहीं। ठीक नहीं है, सारे लक्ष्य खराब है, खत्म है। निकालो बैक एक्सरसाइज, बैक एक्सरसाइज यार कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है जिसमें प्रोविजन में योर नॉर्मल रिकॉर्डिंग ये वाला ये नॉर्मल नहीं है ना, इससे सीधा वो दिखा रहे हैं कि प्रोविजन को डेफिनेशन है बैलेंस, मुझे नहीं दिखाना ना भी है बैलेंस, इतना भी क्लियर करेंगे। चलो सुनो इलस्ट्रेशन निकालो, फिफ्थ निकालना, और प्लीज फिफ्थ का पीछे पेज मत पलटना, और प्रोविजन वाला क्वेश्चन जो पार्ट 2 है ना, मैंने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन, वो शुरू करो। हाँ अरे मतलब सिर्फ पार्ट 1 नहीं करना, पार्ट 2 में ये 2 अकाउंट बनाना। हाँ स्टार्ट।